हाँ, तो हमारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से ही चलती होगी। और आपका समय बहुत कम बचा है, मात्र 3 माह बचा हुआ है। अक्टूबर आपका समाप्त हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। माय डियर्स, मेरा निवेदन है कि आप लग जाइए तैयारी में, जोर और जुनून से, तन मन धन से जो तैयारी कीजिएगा उसी का रिजल्ट अच्छा होगा। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप YouTube से चिपक जाएं, फिल्म देखें या फिर आप किसी का रील्स देखें, ये तैयारी नहीं है। तैयारी ऑफलाइन से कीजिए माय डियर्स, ऑफलाइन। ऑनलाइन एक आध घंटा जिसका भी वीडियो देखते हैं एक आध घंटा दीजिए ऑनलाइन पर, ज़्यादा समय रहिएगा तो आपका रेशियो या रिजल्ट का रेशियो जो है बहुत नीचे जाएगा। ये बात याद रखिएगा माय डियर्स, कोई यूट्यूबर ये बात आपको नहीं कहेगा। तो चलिए, मुगल साम्राज्य हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्लास 12 की ये हिस्ट्री से लाए हैं मुगल साम्राज्य। ये पार्ट 2 है, याद रखेंगे, ये आपका पार्ट 2 है। आप देख लेंगे इसको, पीछे पार्ट 1 दिया हुआ है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे माय डियर्स, ये 1526 में हुआ था। किससे हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। यहीं से मुगल वंश प्रारंभ हुआ। बाबर जीत गया और मुगल वंश की स्थापना की। और 1526 से लेकर 1857 तक हमारे यहाँ बाबर रहे। ये बाबर का वंशज रहा। मुगल वंश कब से कब तक? 1526 से लेकर के 1857 तक, लगभग 300-325 साल हमारा भारत गुलाम रहा मुगलों का। आप समझ सकते हैं माय डियर्स, बहुत दिन गुलाम रहा भारत। तो याद रखेंगे कब? 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत में 3 युद्ध लड़ा गया, जो मैं नीचे बताऊंगा आपको, नीचे भी और क्वेश्चन है। तो 1526 में पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच? बाबर के बीच हुई थी। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जो जाना जाता था वो औरंगजेब जाना जाता था। याद रखेंगे, औरंगजेब को जाना जाता था। किसके नाम से? औरंगजेब को जाना जाता था आपके आलमगीर के नाम से। औरंगजेब बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। खैर, हिस्ट्री बहुत लंबा है, उधर नहीं जाएंगे। और ये दादी इसकी लालन पालन की थी। और तो आगे हम फिर किसी दिन एक डिस्कस दे देंगे मुगल बादशाह की पूरा वंशज पर। तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अभी जस्ट मैंने बोला 1857 तक था मुगल का अंतिम शासक। तो यहाँ भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। यह राजा को बदनसीब राजा के नाम से जाना जाता है, जिसे मरने के वक्त ना ही जमी मिली और न ही 2 गज कपड़ा मिला। क्यों? क्योंकि इसकी मृत्यु रंगून के जेल में हो गया। काला पानी की सजा बेचारा खेप रहे थे। क्यों खेप रहे थे? 1857 का जो विद्रोह था, सिपाही विद्रोह कहिए, सैनिक विद्रोह कहिए, मिनी स्वतंत्रता कहिए, इसी के एवज में उसे गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों द्वारा और रंगून में इसकी मृत्यु हुई। इसे कफन या जमी तक भी नसीब नहीं हुआ, इसलिए बदनसीब राजा की उपाधि मिली हुई इसको। जजिया किसके लिए, किससे लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से।
गैर मुसलमानों से। क्या? गैर मुस्लिमों से। मुस्लिम से नहीं लिया जाता था, गैर मुसलमानों से यानी हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था। ये तीर्थकर था, याद रखिएगा। हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई कामरान था। हुमायूं किसका बेटा था? तो हुमायूं बाबर का बेटा था। बाबर को 4 बेटा था। तो खैर वीडियो लंबा हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि एक दिन में बाबर का पूरा वंशज का नाम लिख करके पूरा डाटा दे दूंगा, कब का किसका शासन कहाँ तक था, कौन कब राजा बना, कब क्या हुआ, ये हम एक दिन आपको वीडियो दे देंगे। हुमायूं का भाई कामरान था, कामरान था। अब बताइए कि जो 300 साल तक मेरे यहाँ राज किए, कितना वंशज होंगे उसका? तुबुक ये बाबरी किसने लिखी? ये खुद बाबर ने लिखा। ये बाबर का आत्मकथा है। तुबुक ये बाबरी, बाबर स्वयं लिखे थे। बाबर बेचारा ये भी बहुत संघर्षफुल इंसान थे। इसने अपने जीवन में हमेशा युद्ध करते रहा और इसकी मृत्यु 1530 में हुई। बेचारा जिस साल युद्ध नहीं लड़े मर गए। बदनसीब बादशाह ये भी थी। मरने के बाद इसे दफनाया गया, फिर दफनाने के बाद फिर उसे कब्र से निकाल करके दूसरा देश ले जाया गया। ये बदनसीब राजा ये भी थे, इसे कभी चैन नहीं मिला बेचारे। पहले चाचा से लड़ाई हुआ, चाचा भगा दिया, भारत में शरण लिया। भारत में भी ये जिस साल आया 26 में भी लड़ा, 27 में भी, 28 में, 29 में भी लड़ा, लेकिन 30 में इसने 1530 में कोई लड़ाई नहीं की, जिसके कारण ये मर गए। तो जब लड़ते थे वो जिंदा रहते थे, अब जब नहीं लड़े जिस साल वो बेचारा मर गए। मरने के बाद भी दफनाया कहीं गया, फिर उसको खड़ा गया, फिर उससे दूसरे जगह ले जाया गया। तो ये कहानी थी इसका। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये शाहजहां ने कराया था। किसके यादगारों में? अपने बीबी के यादगारों में, मुमताज महल के यादगारों में, यमुना के किनारे ताजमहल बनाया था। बीवी के यादगारों में। उसकी बीवी मुमताज महल प्रसव पीड़ा के कारण बेचारी मर गई थी, लेकिन इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी, जिसकी याद शाहजहां नहीं भूल पाई और वो शाहजहां उसके याद में, अपने बीबी के याद में ताजमहल बनवा दिया, जो आज तक विश्व में वैसा सुंदरता, वैसी आकृति, वैसी वास्तुकला कहीं नहीं हो पाया। तो आइए, ताजमहल निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां, याद रखेंगे, शाहजहां ने करवाया। शेर शाह ने किस मुगल बादशाह को हराया था? शेर शाह, याद रखेंगे, शेर शाह हमारे बिहारी थे। शेर शाह क्या थे? बिहारी थे और मुगल बादशाह से युद्ध हुई थी और मुगल बादशाह को हारना पड़ा था। और ये कब हारे थे, कब हराए थे इसको? यहाँ कहता है किस मुगल बादशाह को हराया था? ये हुमायूं को हराया था। किसको? हुमायूं। हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हराया। और ये शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था और ये फरीद खां के नाम से ये जाना जाता था। और लेकिन ये अपने बल पर शेरों को मार दिया था, जिसके कारण उसका नाम शेर शाह रखा गया। और ये बिहार के थे और ये प्रथम बिहारी थे जिसने मुगलों को हटाकर दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला, याद रखेंगे, ये बिहारी है। इसलिए कहा जाता है बिहारी लाखों पर भारी। एक बिहारी लाखों पर भारी, 100 पर भारी नहीं बोलिएगा, लाखों पर भारी। जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 था। 1605 से 1627 ईस्वी तक। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो इसका शाब्दिक अर्थ था शांति, है ना। सुलह ए कुल का अर्थ ही होता है शांति, है ना। शांति के लिए या शांति
ठीक है। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ होता है शांति के लिए कोई संधि होना या शांति स्थापित करना। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब होता है। जीतल क्या था? जीतल एक सिक्का था जिसका प्रचलन मुद्रे के रूप में हुआ था। सिक्का था, क्या था? सिक्का। दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया? पहले मेरा राजधानी दिल्ली में था, दिल्ली से दौलताबाद ले गया, दौलताबाद से फिर दिल्ली आई। तो दौलताबाद ले जाने वाले कौन थे? तुगलक साहब थे। कौन थे? तुगलक साहब। इसका ये जो तुगलक साहब ले गए थे, कहाँ ले गए थे? दौलताबाद। तो तुगलक साहब ले गए थे कहाँ? दौलताबाद, इसकी राजधानी। तुगलक महोदय थे जिसने अब दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया? दौलताबाद। अब आइए नेक्स्ट है अकबर ने या अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसने नियंत्रण में थी? अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो राजस्व व्यवस्था, पैसे कौड़ी, ये टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। टोडरमल के हाथ में था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1556 में। ये द्वितीय युद्ध था और तृतीय 1561 में था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो सल्तनत काल था दिल्ली में, उसकी स्थापना 1206 में हुई थी। 1206 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो जस्ट नाम ऊपर लिए थे, किसको? हुमायूं को परास्त किया था। याद रखेंगे, किसको परास्त किया था? हुमायूं को हराया था। ताजमहल किस नदी के किनारे? ऊपर जस्ट बोले हैं, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे है ताजमहल। किसने बनाया? तो सब चीज बोल ही दिए। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? वही टोडरमल ही था। टोडरमल। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते थे? भूमि सुधार। याद रखें, किसके लिए जाने जाते थे? भूमि सुधार। भूमि सुधार के लिए वो जाने जाते थे खास तौर पर। दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। दीवान ए अशरफ राजस्व विभाग का अध्यक्ष। राजस्व विभाग का अध्यक्ष। तो याद रखेंगे माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप एक बार ध्यान से सुन लें। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। जजिया किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से या मुस्लिमों से, गैर मुसलमान यानी कि मुस्लिमों से। और हुमायूं का भाई कौन था? कामरान था। तुबुक ए बाबरी किसने लिखी? ये बाबर स्वयं लिखा था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शेर यानी कि शेरशाह ने किस मुगल बादशाह को हराया था? हुमायूं को हराया था। जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 1605 से लेकर के 1627 तक था। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या था? शांति था। याद रखेंगे।
आज जीतल क्या था? सिक्का था। दिल्ली से दौलताबाद बाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? तुगलक ने किया था। तो तुगलक मौर्य ने ले गए थे। और उसके बाद अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किससे नियंत्रण में थी? टोडरमल के नियंत्रण में थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? हुमायूं को परास्त किया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह का खास तौर पर जाना जाता था? भूमि सुधार के लिए। दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप दक्षिणा के रूप में शंकर सर को जरूर अंगूठा प्रदान करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे मेरा वीडियो मिलता है, आधा घंटा देख लीजिए, आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ पूरे दिन मेरे चैनल को देखें, आप आधा घंटा निकाल करके आप पर डे देखें। एक नियम बना लें, शाम को या सुबह को या किसी समय आप नियम बना लें कि हमको सर का वीडियो देखना, आधा घंटा मात्र देखना है। अपना सेल्फ कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जितना बुक पढ़िएगा उतना रिजल्ट में ज़्यादा सुधार आएगी। माय डियर्स, मेरा निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।